सभी हिंदी मीडियम छात्रों का जो कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं उनका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का 4th क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले के जो इतने भी क्वेश्चन है वो मैं करवा चुका हूँ, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से बताइए कि a बराबर b है या नहीं, ये हमें देखना है। तो ये है क्या, इक्वल समुच्चय का या समान समुच्चय के लिए बताता है। समान समुच्चय क्या कहलाता है? ऐसे समुच्चय जिनके प्रत्येक एलिमेंट जो रहते हैं, अवयव रहते हैं, वो उनमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि समुच्चय ए में ए बी सी ए ये एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, समुच्चय बी में क्या दिया गया है? ए सी बी ए। तो आप देख रहे हैं, देखिए जो समुच्चय होते हैं इसमें किसी भी जो अवयव रहते हैं इसमें किसी क्रम में भी हो सकते हैं, कोई भी क्रम हो, लेकिन वही एलिमेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं ए ए ए ए यहाँ पर है, बी बी भी है, सी सी भी है, मतलब जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें भी हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो समुच्चय है ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर बी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है। ठीक है ना, ए इक्वल 4 8 12 16, 4 8 12 16, और ये क्या इस बी समुच्चय में क्या है, 8 4 16 18। तो आप देखिए 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर है तो 12 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 18 है, 16 यहाँ पर है तो 16 यहाँ पर भी है। तो देखिए एक ये जो एलिमेंट है, एक ये और एक ये आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्या ये जो समुच्चय हैं बराबर होंगे? तो ये समुच्चय जो है, ये समुच्चय ए समुच्चय बराबर बी, तो ये नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ऐसा बराबर लगा के उसको क्रॉस कर देना कहलाता है बराबर नहीं। ठीक है, तो ए बराबर नहीं बी के। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है ए इक्वल 2 4 6 8 10। ठीक है, ए इक्वल 2 4 6 8 10। अब बी में क्या है, एक्स, सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है। क्या है? एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है, और एक्स छोटा है या बराबर है किससे, 10 से। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ए है, ए कितना दिया गया है, 2 4 6 8 और 10 दिया गया है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर ये वाला समुच्चय वाला आता है। ठीक है, अब बी इक्वल आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एक्स, और एक्स क्या है, एक समधन पूर्णांक है, जो क्या हो सकता है, वो कितना होना चाहिए, 10 या 10 से छोटा। तो सम है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 4 6 8 और 10। तो देखिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर बी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अंतिम प्रश्न है उसको। चलो अब क्या है, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। ठीक है, जो एक्स संख्या है वो 10 का क्या है, एक गुणज है, और बी इक्वल आपको दिया गया है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि ए इक्वल एक्स एक संख्या है जो 10 का क्या है, गुणज है, मतलब वो 10 हो सकती, 20 हो सकती, 30 हो सकती, 40 हो सकती, 50 100, ऐसे ये चलती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये चलती जाएगी। तो इसमें आप देखते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे।
तो बी इक्वल क्या हो जाएगा, बी इक्वल आपको दिया है 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए क्या इसमें सभी एलिमेंट एक जैसे हैं, तो बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर 15 नहीं है, 25 नहीं है, आगे या 35 आएगा तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए बराबर नहीं होगा बी के, ठीक है, ए बराबर नहीं है बी के। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।